अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज पेपर नंबर 225। ठीक है। 2026 ईयर्स क्लब पीएमएस का पेपर है इवनिंग का। इसको आज हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो है, वाई सोमालिलैंड इज इन हाईलाइटेड नाउडेज। ये क्यों है? क्योंकि इसराइल ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसराइल ने कब एक्सेप्ट किया है? तो 26 दिसंबर 2025 को उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया। फिर एमसीक्यू नंबर 2 है, बैडमिंटन ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री इन 1970। तो बैडमिंटन जो थी ये यूके से जो थी ये ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है। फिर यूएसए की नेशनल गेम कौन सी है? तो वो बेसबॉल है। ये पूछा जाता है, बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? तो वो यूएसए की है। तो फ्रांस की फुटबॉल है। और चाइना की जो है वो टेबल टेनिस है। टेबल है टेनिस। टेबल टेनिस किसकी है? वो चाइना की। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 3। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज फेमस फॉर। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? ये जनाब ऑफिशियल रेजिडेंसी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की। ऑफिशियल रेजिडेंसी है। ठीक है। अब ये जो 10 डाउन स्ट्रीट है, तीसरे एमसीक्यू पे देख लेते हैं ये किसकी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की। फिर एमसीक्यूज बनता है, व्हाइट हाउस किसकी रेजिडेंसी है? तो व्हाइट हाउस जी है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की रैश गाह है। फिर एक और एमसीक्यूज बनता है, ब्लू हाउस। ब्लू हाउस किसकी रेजिडेंसी है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया की रेजिडेंसी है। ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है, हाउस है, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी 4 एमसीक्यूज। 4 एमसीक्यूज है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सेंट्रल एशिया स्टेट? तो सेंट्रल एशिया स्टेट में 5 कंट्रीज है। सेंट्रल एशिया स्टेट में 5 कंट्री है। और साउथ एशिया में जो है वो 8 कंट्री है। उनको याद रखने का है MBBS से पेन। ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है। उसके बाद जो आपका यूएसए है, यूएसए में जनाब 50 स्टेट है। यूएसए की कितनी रियासतें हैं? 50 है। और उसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है। और जो है कोई सेवरल उनकी टेरिटरीज भी है। फिर ऑस्ट्रेलिया की पूछी जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी 6 स्टेट है और 2 मेजर मेन लाइन टेरिटरीज है। कितनी स्टेट है? ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स हैं और 2 मेन लाइन मेजर टेरिटरीज है। फिर इंडिया की पूछी जाती है। इंडिया की जो है वो 28 स्टेट है। ठीक है। और इनकी 8 फेडरल यूनियन है। 8 क्या है? वो फेडरल यूनियन है। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं। ठीक है। जीबी और कश्मीर। उसके बाद जी फिफ्थ है, क्यात इज द करेंसी ऑफ। तो क्यात किसकी करेंसी है? क्यात जो है जनाब वो आपकी थाईलैंड की। क्यात जो है ये म्यांमार की करेंसी है। ठीक है। उसके बाद ये जो 5 स्टेट है, हाउ मेनी सेंट्रल एशियन स्टेट? तो वो कौन कौन सी? तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये 5 जो स्थान है ये कौन से ये सेंट्रल एशिया है। तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशिया कंट्री है। अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो एम से आप शुरू करें, MBBS पेन। ठीक है। तो ये आपके जो 8 है ये आपकी बनती है
कौन सी? साउथ एशियन स्टेट। उसके बाद किप जो है ये करेंसी किसकी है? ये म्यांमार की है। और थाईलैंड की करेंसी कौन सी है? तो वो बात है। बात किसकी करेंसी है? थाईलैंड की। और लेओस की करेंसी कौन सी है? वो किप है। उसके बाद वियतनाम की करेंसी कौन सी है? तो वो डोंग है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जनाब आ जाता है आपका छठा एमसीक्यू। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नोबेल प्राइज, तो वो कितनी है? वो 11 मिलियन है, के एस सी है। ठीक है, क्या 11 मिलियन है, के एस सी है। ये जो नोबेल प्राइज था, इसको किसने शुरू किया था? इसको किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया था? 1895 में। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो नोबेल प्राइज था वो कब दिया गया? वो 10 दिसंबर 1901 में। कब दिया गया? 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ये जो के एस सी है, एस ई के, ये स्वीडिश कनोर है। ठीक है। उसके बाद आपका है विच कंट्री फील्ड विच कंट्री फेल्ड अ केस अगेंस्ट म्यांमार फॉर रोहिंग्या जिनोसाइड। तो ये किसने? ये गिम्बिया ने किया था। किसने किया था? गिम्बिया ने। कब? 11 नवंबर 2019 को। हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय, तो हमास को किसने फाउंड किया था? तो शेख अहमद यासीन ने हमास बनाई थी। कब? 1987 में। ठीक है। उसके बाद आपका इस्माइल हानिया कौन है? ये फार्मर है, पॉलिटिकल लीडर है जी। उसके बाद नाइन्थ, द केयरफुल होपलेस अबाउट द इकोनॉमी फ्यूचर, तो वो क्या है? वो कोटेशन ऑप्टिमिज्म है। उसके बाद 10, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तो ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है जी। ये याद रखना है आपने। उसके बाद 11, विच कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज इज डिसाइडेड बाय नॉर्मन कमेटी रेदर देन स्वीडिश पैनल, तो वो पीस पे मिला था जी। किस पे मिला था? पीस पे। उसके बाद 12, विच वन बुक इज नॉट रिटन बाय हेनरी किसिंजर, तो हेनरी किसिंजर ने ये नहीं लिखी थी पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल, ये उसकी नहीं है। उसके बाद अब अब्दुल अल अजीज, ठीक है, अब्दुल अल अजीज अलबाग, आ रिलीजियस लीडर बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता है। उसके बाद अहमद बिन बिल्ला बिलोंग टू विच कंट्री, तो अहमद बिन बिल्ला जो है ये जनाब बिलोंग करता है अल्जीरिया से। कहाँ से बिलोंग करता है? अल्जीरिया से बिलोंग करता है। ठीक है। और ये 11 अप्रैल 2012 को इसने वफात पाई थी। कब? 11 अप्रैल 2012 को। ठीक है। उसके बाद 15, साइलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, तो ये श्रीलंका का ओल्ड नेम है। किसका ओल्ड नेम है? श्रीलंका का। उसके बाद सेवक जो है वाज अ प्री रेवोल्यूशनरी सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो सेवक किसकी सीक्रेट एजेंसी है? तो ये ईरान की सीक्रेट एजेंसी है। किसकी है? ये ईरान की सीक्रेट एजेंसी है। ठीक है। उसके बाद और भी यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर ईरान की है तो चाइना की कौन सी है? चाइना की जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किसकी है? तो वो चाइना की है। फिर पाकिस्तान की जनाब आईएसआई है। ठीक है। इंडिया की
इंडिया की जनाब जो है वो रा है। ठीक है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद 17, विच कंट्री इज अ नॉट मेंबर ऑफ ईसीओ? कौन सा कंट्री जो है वो ईसीओ का मेंबर नहीं है? तो वो बांग्लादेश जो है वो जनाब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो नहीं है। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि बांग्लादेश ईसीओ का मेंबर नहीं है। और ईसीओ से पहले एक बनी सी आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब बनी थी? 21 जुलाई 1964 में। ठीक है। फिर ये ईसीओ कब बनी? ईसीओ बनी थी 1985 में। कहाँ पे? तेहरान, ईरान में। ठीक है। उसके बाद 18, द लास्ट स्टेट विच ज्वाइन द यूएसए। तो कौन सी लास्ट स्टेट थी जिसने यूएसए को ज्वाइन किया था? तो वो हवाई स्टेट थी। ठीक है। उसके बाद जो अलास्का है, ये लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, ये क्या है? ये लार्जेस्ट स्टेट है। ये भी एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद ये परचेज किससे की थी? ये जो अलास्का थी ये परचेज की गई थी रशिया से। किससे परचेज की थी? रशिया से परचेज की थी 1867 में। ठीक है। उसके बाद फिर लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन यूएसए की कौन सी? तो पॉपुलेशन जो है वो कैलिफोर्निया है। ये भी एमसीक्यूज बना है। और स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो पॉपुलेशन की है वो है वायमोइंग। वायमोइंग जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है। ठीक है। उसके बाद आगे 19 नंबर, वॉक टू फ्रीडम, ये किसने लिखी थी? तो ये जो बुक है ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये नेल्सन मंडेला की बुक है। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी की बुक का नाम भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी ने कब लिखी थी? ये 1927 में लिखी थी। ठीक है। नेल्सन मंडेला ने ये वॉक टू फ्रीडम कब लिखी थी? ये 1994 में लिखी थी, 1994 में। फिर इसने, नेल्सन मंडेला ने और भी किताबें लिखी हैं। एक इसने 2010 में लिखी थी, कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ। कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ इसने लिखी थी 2010 में। फिर 1965 में इसने लिखी थी नॉट इजी वॉक टू फ्रीडम। नॉट इजी वॉक टू फ्रीडम इसने कब लिखी थी? 1965 में लिखी थी। उसके बाद 20, हु इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन? तो ओरेकल के जो फाउंडर है वो कौन है? वो लीरी एलिसन जो है वो उसके फाउंडर है। उसके बाद 21, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद विच फीमेल प्लेयर वाज एडेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो वो सारा मीर को, सॉरी सना मीर को ऐड किया गया है। उसके बाद विच डिजास्टर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस फ्रीक्वेंटली? तो वो कौन सा डिजास्टर है? तो वो जनाब है फ्लड का। उसके बाद विच डिजिटल करेंसी इज यूज वर्ल्ड वाइड विदाउट गवर्नमेंट? तो वो कौन सी है? वो बिटकॉइन है। ठीक है। उसके बाद 27th अमेंडमेंट इज चेंजिंग विद विच एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसने जनाब परिवहन एंड जुडिशरी को चेंज करके रख दिया है। ठीक है। ये पास हुई थी जो आपकी नेशनल असेंबली है उससे, कब? 12 नवंबर है 2025 को। ठीक है। फिर सेनेट से कब पास हुई? सेनेट से पास हुई ये 10 नवंबर है 2025 को। फिर इस पे असेंट कब हुई? प्रेसिडेंट ने साइन कब किए? 13 नवंबर है 2025 को सदर साहब ने जनाब इस पे दस्तखत कर दिए। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे 26, आफ्टर 30 years पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिट विच कंट्री। तो किस कंट्री को विजिट किया था पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने? तो उसने जनाब 13 सालों के बाद बांग्लादेश को विजिट किया था। उसके बाद विच कंट्री हैज द मोस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान 2025? तो वो चाइना की है जी। उसके बाद 80% एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल टू विच कंट्री? तो वो जनाब यूएसए से है। यूरोपीय यूनियन गिव स्टेटस ऑफ जीएसपी प्लस टू पाकिस्तान इन विच ईयर? तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 2014 में ये स्टेटस हमें मिला था। ठीक है। और ये ग्रांट किसने किया था? ग्रांटेड बाय यूरोपीय यूनियन और ग्रांटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को ग्रांट किया था। इसकी अप्रूवल कब हुई थी? ये भी एमसीक्यू बनता है। तो दिसंबर 2013 में अप्रूवल हुई थी और 1 जनवरी 2014 में ये इफेक्ट हुआ था। ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी फ्री थी, रिड्यूस द ट्रैफिक फॉर एक्सपोर्ट, यूरोपीय यूनियन, ये सब कुछ फ्री किया गया था। ठीक है। उसके बाद द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इज फॉर्मेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये आर्टिकल 184 में बना है, 27th अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद विच इज द मेन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस क्लाइमेट? तो बिजनेस क्लाइमेट का मेन फीचर क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, एनर्जी शॉर्टेज है, ऑल ऑफ दीज स्टैंड करेक्ट है। विच बुक इज नॉट रिटन बाय फैज अहमद फैज? तो फैज अहमद फैज ने कौन सी बुक नहीं लिखी थी? तो दर्द शोब फैज अहमद फैज की बुक नहीं है, ये अहमद फराज ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? ये अहमद फराज ने लिखी थी। बाकी फैज अहमद फैज की सारी है। करतारपुर कॉरिडोर बिकाम ऑपरेशनल विद विच ईयर? तो करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को ये ओपन किया गया था। ठीक है। और ये बाबा गुरु नानक की 550वीं बरसी पे ओपन किया गया था। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर तब इमरान खान थे। तो इसका टोटल लेंथ कितनी है? ये 4.7 किलोमीटर है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे है हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो नूरुल अमीन पहले और आखिरी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के थे। ठीक है। सदर, नायब सदर यही बने थे। हु वाज नॉट मेंबर ऑफ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान? तो जनाब जो मोहम्मद अली बोगरा थे, ये पहली कैबिनेट के मेंबर नहीं थे। ठीक है। और फर्स्ट कैबिनेट जो थी, उन्होंने हलफ कब उठाया था? ये एमसीक्यूज बन सकता है। तो 15 अगस्त 1947 को इन्होंने ओथ उठाया था। ठीक है। उसके बाद वखान कॉरिडोर इज द एरिया ऑफ अफगानिस्तान कनेक्टेड पाकिस्तान विद विच कंट्री? तो ये ताजिकिस्तान के साथ है। वखान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को मिलाता है। ठीक है। और ये जो वखान कॉरिडोर है, ये वखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदख्शां परिवेंस है। और ये अफगानिस्तान का एरिया है। ठीक है। ये 16 से 60 जो है फुट उसकी पट्टी है। और ये ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के साथ से मिलाती है। उसके बाद द लार्जेस्ट इंडस्ट्री नियर कराची एंड बलूचिस्तान कोस्टल एरिया? तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो जनाब वो फिश इंडस्ट्री है। कौन सी है? फिश इंडस्ट्री है। उसके बाद आवाज दोस्त बुक रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी? ये मुख्तार मसूद ने लिखी थी। आफ्टर 11 ईयर पाकिस्तान रीच द फाइनल ऑफ विच हॉकी कप? तो जनाब फाइनल हॉकी नेशन फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द हॉकी, FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी कहते हैं। ये भी स्टैंड बाय पूछ सकता है, तो FIH का लिख ले। FIH किसको कहते हैं? फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी। उसके बाद करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है जी, उनको देखते हैं।
आगे है जी, विच कंट्री लेफ्ट द पेरिस पीस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट। तो जनाब ये जो पेरिस पीस एग्रीमेंट है, ये किसने लेफ्ट किया था? तो ये यूएसए ने लेफ्ट किया है। कब किया है जी? ये 27 जनवरी 2026 में उन्होंने लेफ्ट किया है, ठीक है। उसके बाद ये पेरिस पीस एग्रीमेंट जो था, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 12 दिसंबर 2015 में हुआ था। और ये इन्फोर्स कब हुआ था? ये भी एमसीक्यूज बनता है। तो ये इन्फोर्स हुआ था 4 नवंबर 2016 में इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी, विच कंट्री परचेज 40 JF-17 थंडर फ्रॉम पाकिस्तान रिसेंटली? तो ये आजरबाईजान ने ये सौदा किया था, ठीक है। ये कब सौदा हुआ था जनाब? ये सितंबर 2024 में कंट्रैक्ट हुआ था। ये 1.6 बिलियन डॉलर की डील थी, ठीक है। और ये इसके हमने क्या देने थे? हमने JF-17 थंडर के जो ब्लॉक थे 3, वो उनको देने थे, ठीक है। और ये फाइनलाइज हुई 19 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 2025-2026 बजट क्लोज द टैक्स टू जीडीपी परसेंटेज, तो कितनी है जी? 12% है, ठीक है। उसके बाद थीम 2026 वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वो क्या है जी? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज है। उसके बाद 44, इन 16 जुलाई 2025 विच कंट्री रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम द एयर सेफ्टी लिस्ट? तो एयर सेफ्टी लिस्ट से किसने हटाया था? यूके ने हटाया था। कब? ये जून 2026 में बैन किया गया था, ठीक है। सॉरी, ये 16 जुलाई 2025 को तो यूके ने बैन हटाया। फिर बैन लगाया कब गया था? तो बैन जून 2020 में लगा था। ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इलेक्शन आर बांग्लादेश गोइंग टू बी हेल्ड, ठीक है। इलेक्शन जो बांग्लादेश के हैं वो कब होने जा रहे हैं? वो 12 फेब 2026 को हुए। 12 फेब 2026 को हुए। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो कौन बना है? वो तारिक रहमान बना है। तारिक रहमान बांग्लादेश का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। और ये बीएनपी का चेयरमैन है, ठीक है। और ये 11वें नंबर का प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। और इसने ओथ कब उठाया है? 17 फेब 2026 को इसने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद विच फेमस बॉक्सर वाज डाइड इन मार्च 2025? तो वो थे जी जॉर्ज फॉरमैन जो थे, वो मरे हैं। जॉर्ज फॉरमैन जो थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये जो जॉर्ज फॉरमैन थे, ये कौन थे? ये अमेरिकन था, ठीक है। और ये 21 मार्च 2025 को 76 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई है। उसके बाद 47, अहमद अल हदीद डाइड इन अंकरा प्लेन क्रैश इन दिसंबर 2025, बिलोंग टू विच कंट्री? तो अहमद अल हदीद कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये लीबिया चीफ ऑफ स्टाफ था। लीबिया का चीफ ऑफ स्टाफ था। और ये 23 दिसंबर 2025 को इसकी डेथ हुई है। उसके बाद शरीफ उस्मान हादी वाज किल्ड रिसेंटली इन बांग्लादेश। तो ये क्या था? ये स्टूडेंट लीडर था, ठीक है, बांग्लादेश का। और इस पे जनाब अटैक कब हुआ है? इस पे अटैक हुआ है 12 दिसंबर 2025 को, ठीक है। और इसकी डेथ कब हुई है? 18 दिसंबर 2025 को इसकी डेथ हुई है। 32 साल इसकी क्या थी? एज थी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद 49, इन एक्शन सॉरी इन ऑक्शन पीआईए वाज परचेज बाय विच ग्रुप? तो पीआईए जो है वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीदी है। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2025 को। और 75% जो शेयर थे, ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीद लिए इसके, ठीक है। उसके बाद
50 आ गया आपका। लोहारी टॉप कनेक्टेड पिशावर विद, तो पिशावर विद चित्राल को मिलाता है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है, दो तीन पास और भी यहाँ पे करवा देता हूँ। एक है आपका द्रोगा पास। ये द्रोगा पास मिलाता है चित्राल टू अफगानिस्तान को, चित्राल टू अफगानिस्तान को मिलाता है। उसके बाद लोहारी पास है। लोहारी पास को मालाकंड पास भी कहते हैं। ये जो लोहारी या मालाकंड पास है, ये चित्राल टू पिशावर और दीर को मिलाता है आपस में। उसके बाद है जी शंदूर पास। शंदूर पास जो है जनाब, ये आपका चित्राल टू गिलगित मिलाता है, चित्राल टू गिलगित को मिलाता है। फिर आपका आ जाता है खैबर पास। खैबर पास जो है, ये पिशावर टू अफगानिस्तान जो है, ये मिलाता है, पिशावर टू अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। ये पास आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद 51, विच इज द लार्जेस्ट ओशन, तो वो पैसिफिक ओशन है। याद करने का तरीका मैंने बताया, PAIS से पैसा। सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा नंबर का अटलांटिक, तीसरे का इंडियन, चौथे का सौदर्न और पांचवे का एरिक्टिक। सबसे बड़ा पूछा जाए तो पैसिफिक है, सबसे छोटा पूछा जाए तो एरिक्टिक है, ठीक है। और ये 30% ऑफ द अर्थ पे फैला हुआ है। ये भी MCQ बनता है। उसके बाद HS1 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, तो ये किसके रिलेटेड है? तो ये जनाब आपके रिलेटेड है हैपर स्पेटल अर्थ ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड है। उसके बाद 53, आफ्टर रिसेप्शन ऑफ मिल्क इज स्टोर इन, तो जो मिल्क है ये कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये आपका सॉइलस में स्टोर होता है। बुल्क स्टोरेज टैंक इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुल्क स्टोरेज टैंक। उसके बाद रिपनिंग ऑफ फ्रूट रिक्वायर व्हाट नेचुरल प्लांट्स, तो कौन से नेचुरल प्लांट्स हैं? तो हार्मोनाइज है, ठीक है। उसके बाद सक्रोस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो सक्रोस किसका कॉम्बिनेशन है? वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का है। टू आर मोर देन टू पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम विच टर्म, तो ये क्या टर्म कहलाती है? ये कम्युनिटी को जाहिर करती है। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, तो वो कौन सा कोल है? तो एंथ्रासाइट है जी। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम, तो वो कितने परसेंट है? वो 33% है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी स्टार्ट ऑफ कोडॉन, तो प्राइमरी स्टार्ट ऑफ कोडॉन क्या है? AUG है, ठीक है जी। उसके बाद 60, द चेंज पार्टिकल फ्रॉम द सन कमिंग थ्रू द स्पेस इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सोलर विंड कहते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, तो वो क्या है? वो आपका पॉलीपेप्टिड, पॉलीपेप्टाइड। तो ये अमाइनो एसिड पॉलीमर्स है और ग्लोबल प्रोटीन है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो क्या है? अमाइनो एसिड पॉलीमर्स है, ठीक है, और ग्लोबल प्रोटीन है। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ कार्टराइज, तो वो SiO2 है। उसके बाद विच प्रोसेस इन DNA5 नेक्टोटाइड कट, तो वो कौन सा है? वो आपका है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके बाद द फैक्ट्री ऑफ रोबोसोम, तो फैक्ट्री ऑफ रोबोसोम क्या है? तो फैक्ट्री ऑफ रोबोसोम है जी न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद एस वेव इन अर्थक्वेक पास थ्रू विच स्टेट ऑफ मैटर, तो ये कौन सा मैटर है? ये सॉलिड मैटर है। उसके बाद द चीफ रोल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन अ वर्ल्ड फायर मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, तो वो ड्राई वेजिटेशन, वेजिएशन
हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, तो ऑल ऑफ दिस स्टैंड करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जनाब आपका है प्लांट, वेजिएशन एंड वेस्ट लिविंग थिंग। तो ये क्या कहलाती है? तो ये जनाब कहलाती हैं आपकी बायोमास। उसके बाद द बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वो क्या कहलाती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर CO2 इज फिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो वो क्या कहलाती है जनाब? तो वो जनाब है आपका स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। उसके बाद एंथोल इज बायोफ्यूल एंड नेम एज, तो ये कौन सा नेम है? ये कार्बन है न्यूट्रल है। कौन सा है? ये कार्बन न्यूट्रल है। उसके बाद द प्लैनेट हैविंग द हाईएस्ट डिनेस्टी, तो प्लैनेट हैविंग द हाईएस्ट डिनेस्टी कौन सा है? तो वो अर्थ है। उसके बाद इन कैन मैन्युफैक्चरिंग विच एलिमेंट इज यूज फॉर कोटिंग, तो कोटिंग के लिए कौन सा यूज होता है? तो वो टिन होता है। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एनर्जी डिमांड, तो कौन सी एनर्जी की डिमांड है जनाब? कितने परसेंट है? तो वो जनाब 10% है। उसके बाद सेडिमेंट्री एज अ पार्ट ऑफ विच वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो कौन सा वाटर ट्रीटमेंट है? तो वो प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट है। उसके बाद विच स्पेसिफिक पार्टिकल इज एडेड इन अ स्मोक, तो स्मोक में कौन सा होता है? तो वो आपका पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इनएडिबल सेंट्रल पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम अ फ्रूट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कोरिंग कहते हैं। उसके बाद विच वन इज द पार्ट ऑफ फेरोजेनिक एराज, तो फेरोजेनिक एरियाज जो है वो पेलाजोनिक कहते हैं, पेलाजोनिक। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ पीक इंटेंसिटी इमिट बाय स्टार प्रोपोर्शनल टू T-1 है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग क्लास एंड ग्रुप ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्लासिफिकेशन है कहते हैं। उसके बाद द AI वर्जन मॉडल इन ह्यूमनाइज वे सपोर्ट अपर बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हेलिक्स कहते हैं। इफ AI इज एम्बेडेड फिजिकली विद रियल टाइम वर्क, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एम्बेडेड AI कहते हैं। उसके बाद वे चार्ट शो द फर्स्ट ट्रेंड चेंज, तो वो कौन सा होता है? वो लाइन चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है जनाब? वो लाइन चार्ट होता है। उसके बाद आपका एक होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ होता है शो द ट्रेंड ओवर कंटिन्यूस टाइम। शो द ट्रेंड ओवर कंटिन्यूस टाइम जो होता है वो लाइन ग्राफ होता है। फिर आपका होता है बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है ये कंपेयर डिस्टिंक्ट कैटेगरिकल डेटा, जो ये क्या करता है? ये जो डेटा को कैटेगोरिकल जो है ये डिस्टिंक्ट करके कंपेयर करता है। फिर होता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जो है शो द proportions ऑफ अ होल, शो द proportions ऑफ अ होल के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होता है? तो पाई ग्राफ इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिच सॉफ्टवेयर, तो पिच सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है? तो ये फिक्स होता है जी बग एंड सिक्योरिटी। उसके बाद विच टाइप ऑफ पैनल इज यूज इन एडवांस मॉनिटर, तो एडवांस मॉनिटर में कौन से पैनल इस्तेमाल होते हैं? तो IPS पैनल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ARP स्टैंड फॉर जो होता है ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। एड्रेस रेजोल्यूशन है प्रोटोकॉल ARP होता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है? वो कन्वर्ट इनटू मशीन कोड है करता है। ठीक है। उसके बाद विच वन इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोइंग, तो MS वर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद असेंबलर क्या करता है? ये कंपाइलर तो कन्वर्ट इनटू मशीन करता है, यहाँ पे असेंबलर होता है। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड करता है। इंटरप्रेटर भी होता है, वो ट्रांसलेट एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू
मशीन कोड करता है। ठीक है, उसके बाद 88, हाउ मैनी स्लाइड कैन बी इंसर्टेड इन वन पावर पॉइंट। तो वन पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड कर सकते हैं। उसके बाद इन विच ईयर फर्स्ट ईमेल सेंट। तो फर्स्ट ईमेल सेंट 1971 में सेंट हुई थी। सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो उसको फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 91, 175 ऑफ अ परसेंट ऑफ अ नंबर इज 49, द नंबर विल बी। तो क्या होगा, 100 ओवर 175 मल्टीप्लाई बाय 49 है, तो 4900 हो जाएगा। ओवर 175 करें तो कितना आता है, 28 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये यूनियन और तकाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन, इसका ए इंटरसेक्शन है, बी इज इक्वल टू पाई जो है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ये डिटेल में मैंने वहाँ पे लेक्चर जो है इसका अपलोड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका काफी सारा टाइम लग जाएगा, और यहाँ पे जगह भी कम है, मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वो देखना है आप लोगों ने। उसके बाद 10 एब्सोलूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 10/7। तो 10 के बाद 9, 8, 7, तो 7 का 7 ही रहता है। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 720। तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद इफ 45 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटेड इन अ राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद बॉयज, if 35 boys are participating in a competition, what are the total number of students participating in the competition है। तो इसमें जनाब आपने क्या करना है, इसमें आपने करना ये कि 100 मल्टीप्लाई बाय 135 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 500 ओवर 45 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर दें, इसको आप काट दें। ठीक है, या इसको ऐसे कर लें कि 100/45, तो ये क्या आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। उसके बाद 135 तकसीम है 0.45 करेंगे तो वो 300 आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से खेलें। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, 3 into x - 1 इज इक्वल टू -6, वट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो वो -1 एक्स की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन। ठीक है, यही -1, ये इसको एक्स में पुट कर दे, जो आप निकालेंगे तो -1 जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 72 सेंटीमीटर इंक्रीज अप टू 90 सेंटीमीटर, द इंक्रीजिंग परसेंटेज विल बी। तो ये क्या करेंगे, इसको जनाब आप क्या करेंगे, 18 तकसीम 72 ज़रब 100 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1800 तकसीम 72 करें तो आपका क्या आता है, 25% आपका जवाब आ जाता है। उसके बाद if a metal cube is painted 64 cm square one side, find the total painted area on all sided। तो क्यूब जो है उसकी कितनी है, 6 इक्वल साइडेड होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला 6a² हो जाएगा, तो वन साइड इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 384 आ जाएगा सेंटीमीटर है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसका आपने जनाब क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो ये 96 आपका सेंटीमीटर जवाब आ जाए। उसके बाद इफ टी इज इक्वल टू 1/2, देन लॉग 2 और टी इज इक्वल टू, तो 1/2 टी इज इक्वल टू 1/4, इनके आपने लॉग लेने, तो लॉग लेने के बाद इसका क्या जवाब आएगा, तो इसका जनाब जवाब आएगा log 2t²। उसके बाद इनको सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्व द इक्वेशन। तो सिंपलीफाई इसको करेंगे तो ये 50p² प्लस 72p² आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन मैंने अलग से करवाए हुए हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी थी इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकी, तो उसके लिए माजरत, अलग से ये लेक्चर इसके अवेलेबल है, वहाँ से जाके मैथ की सीरीज से आप सुने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने